टेरिटरी बने 3 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर साहब हैं। एलजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इन 3 सालों में क्या कुछ बदला है लद्दाख में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को, जो कि एक नया चैनल आप शुरू कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। व्यूअर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, लद्दाख के बारे में नई चीज़ें उनको जानने को मिलेंगी। आपको बहुत बहुत बधाई। और लद्दाख के लिए ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है कि आपने एक नया चैनल शुरू करा है। जहाँ तक यूटी का प्रश्न है, ये 31 अक्टूबर 2019 को एग्जिस्टेंस में आई, तो 3 साल हमारे अब बहुत जल्दी ही पूरे होने वाले हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेशन। इस दौरान में आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 2 years हैव बीन लॉस्ट इन कोरोना, जो कि हमने अच्छा हैंडल करा। पूरे देश ने ही उसको बहुत अच्छा हैंडल करा। लद्दाख में जो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, ऑक्सीजन की सप्लाई या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी या टेस्टिंग फैसिलिटीज़, वो सभी चीज़ें जो हैं आज की तारीख में उपलब्ध हैं। और हम हर तरह से तैयार हैं कि अगर कभी और कोरोना फिर बढ़ता है तो उसको हैंडल करा जा सके। इस 3 साल में बहुत सी कोशिशें हुई हैं डेवलपमेंट की। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूनियन टेरिटरी की डिमांड लद्दाख में एक पुरानी डिमांड रही है, और उसका कारण ये रहा है कि दे वांटेड, द पीपल ऑफ लद्दाख वांटेड ए लद्दाख सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यूटी की मैं मानूंगा कि एक लद्दाख सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल डेवलप करने की रही है, जो कि हमने एक विजन 2047 के रूप में तैयार करा है नीति आयोग की मदद से और लद्दाख में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद से। सभी ने मिलकर काफ़ी एक्सपर्ट्स मिले उसमें। तो लद्दाख में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होनी चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होना चाहिए, एजुकेशन में क्या होना चाहिए। तो सबसे अहम काम जो हमने करा है मेरे हिसाब से वो ये दैट एक लद्दाख सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल तैयार करने की कोशिश हुई है। इसके साथ साथ इसी मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दिशा निर्देश, और शुड आई से आर्डेंट डिज़ायर कि लद्दाख कार्बन न्यूट्रल होना है। तो पूरा विजन 2047 प्रधानमंत्री जी के इसी ऑब्जेक्टिव के अराउंड सेंटर्ड है कि कैसे लद्दाख को हर तरह से कार्बन न्यूट्रल रखा जाए। हर विभाग में हर डिसीजन, हर पॉलिसी डिसीजन इसी के बेसिस पर होता है कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी को कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता है। सो दिस इज़ वन मेजर थिंग विच हैज़ हैपेंड। इसके अलावा हर विभाग में ही बहुत से अचीवमेंट्स हैं, जो कि बताने में काफ़ी टाइम लगेगा शायद, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि हर क्षेत्र में ही, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, बहुत कुछ अच्छे काम हुए हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कि आपसे हम शेयर कर सकते हैं। सर, इसी बीच अगर हम बात करें सेंट्रल स्कीम्स की, तो सेंट्रल स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे का क्या रोड मैप है? देखिए, जहाँ तक सेंट्रल स्कीम्स हैं उसमें आप जानते हैं कि हर विभाग में ही कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बोलूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, अब इसको एक टारगेट रखा गया है कि इस राउंड में जो अप्रूवल्स हो रहे हैं और कुछ हो गए हैं, दे वुड बी द फाइनल पुश फॉर कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस। तो इस तरह से हमारा अप्रोच ये है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की मदद से हर क्षेत्र में हम बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स में सैचुरेशन कवरेज कर सकें। और इसी टारगेट को लेके आपको दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारा टारगेट ये है कि 100% कवरेज करके 100% लोगों को एक घर उपलब्ध हो सके। तो हर स्कीम में हम इसी ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में अच्छी प्रोग्रेस हुई है। सर, वहीं बात करें हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स की, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है? देखिए,
लद्दाख में इलेक्टेड बॉडीज़ में 2 हिल काउंसिल्स हैं, एक लेह में, लेह डिस्ट्रिक्ट में, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा यूटी बनने के पहले ऑलरेडी पंचायत लेवल पर इलेक्शंस हो चुके थे और आज की तारीख में 193 पंचायत्स एग्जिस्टेंस में हैं, 31 ब्लॉक्स हैं जिसमें कि बीडीसी चेयरमैन हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो आज की तारीख में करीब 1700 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लद्दाख में हैं। हिल काउंसिल्स एक उसका हिस्सा है, दूसरा हिस्सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठे मिलकर हर चीज़ में अपना एफर्ट्स करें। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रिसेंटली हमने करीब 800 बच्चों के फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन एसएससी के थ्रू एग्जामिनेशंस का एक ऐलान करा। एग्जामिनेशंस काफ़ी जगह हुआ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को श्रीनगर, जम्मू इत्यादि जाना पड़ा। हिल काउंसिल्स ने हमारे साथ मिलकर एक अरेंजमेंट करा ताकि ये सारे बच्चे श्रीनगर, जम्मू एट गवर्नमेंट कॉस्ट जा सकें। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसी तरह हर क्षेत्र में हमारी कोशिश है कि सब मिलकर जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से काम करें। हम लोग रेगुलरली हिल काउंसिल्स के साथ डेवलपमेंट कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, जिसमें कोई भी विकास का मुद्दा लेते हैं, उसमें उनकी क्या राय है, किस तरह से डेवलपमेंट करना है, इस पर विचार विमर्श होता है। एक कंसेंसस पॉलिसी डेवलप होती है, उसको लेके काम करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, विजन 2047 हमने डेवलप करा अलॉन्ग विद द हिल काउंसिल्स। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो कंसेप्चुलाइजेशन हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन हो, हर चीज़ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हिल काउंसिल्स को हम लोग साथ रखकर चलने की कोशिश करते हैं। सर, वही बात करें कनेक्टिविटी की, तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी की जो बात हो रही है, क्योंकि जोजिला के बंद हो जाने के बाद पूरा कट ऑफ हो जाता है लद्दाख, तो ऐसे में 2 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जिसमें जोजिला टनल है और शिंकुला जंस्कार टनल है। तो कितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे और इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, आपने ठीक कहा कि जोजिला टनल पे काम चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि 2025 या 2026 तक ये काम पूरा हो जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेस ऑफ टनलिंग 13 किलोमीटर से ज़्यादा का टनल है, उसमें करीब 16% अभी तक प्रोग्रेस हुई है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि उस टनल में सारे सीजन्स में काम हो रहा है। लद्दाख के विंटर्स में भी उसमें काम जारी रहा। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जोजिला टनल जो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल शेड्यूल है 2026 तब तक में ज़रूर तैयार होगा। उसके तैयार होने से मैं मानता हूँ कि जो 12 महीने की कनेक्टिविटी मिलेगी, उससे लद्दाख के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी एक सहायता मिलेगी। सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द की टू प्रोग्रेस, टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जोजिला टनल हो, चाहे शिंकुला टनल टू कनेक्ट विद हिमाचल प्रदेश, दोनों ही टनल्स पर शिंकुला का अभी एक अप्रूवल स्टेजेस पर है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस साल उसका टेंडर हो जाएगा और वर्क अवार्ड होने की भी चेष्टा करी जाएगी। वो छोटी टनल है, 3-4 किलोमीटर की है, तो वो मेरे ख्याल से करीब 4 साल में बननी चाहिए। सर, इसी बीच अगर हम मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, तो बॉर्डर एरियाज़ में ये एक मेजर चैलेंज है, तो इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, पहली चीज़ तो पूरा लद्दाख ही मैं बॉर्डर एरिया मानता हूँ। उस बॉर्डर एरिया में भी एकदम ही बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर हो या चाइना बॉर्डर पर हो, उनकी प्रॉब्लम्स और सीरियस हैं। यूटी बनने के पहले लद्दाख में करीब 322 322 टेलीकॉम टावर्स थी। आज की तारीख में विद एवरीबडीज एफर्ट्स करीब 521 टावर्स हो गई हैं, जो कि एक मेजर इम्प्रूवमेंट है टेलीकॉम कनेक्टिविटी में। जहाँ तक बॉर्डर एरियाज़ का प्रश्न है, चाइना बॉर्डर पर ही पिछले 2 साल में करीब 10 टावर्स लग चुकी हैं। हमारी कोशिश होगी कि ये टावर्स और जितनी बढ़ सकें। मेरी उम्मीद ये है कि जो रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल्स हुए हैं, उसमें अगले 2 साल में
पूरा लद्दाख इंक्लूडिंग बॉर्डर एरियाज 100% कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि वीसेट कनेक्टिविटी ये हर गांव पंचायत में दी गई है, दे आर फंक्शनिंग और बॉर्डर एरियाज़ में भी काम कर रही हैं और उसकी मदद से भी एक इंटरनेट कनेक्टिविटी में मदद मिल रही है लोगों को। वो ये है कि लैंड का प्रोटेक्शन होना चाहिए, दूसरा कल्चरल हेरिटेज जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, तीसरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशंस भी आए हैं, डेलीगेशंस भी आए हैं मेरे पास और सबको ही मैंने एक आश्वासन दिया है कि जो भी लॉ की पोजीशन हो दैट इज़ अ सेपरेट मैटर, नो लॉज हैव बीन चेंज्ड एंड देयरफॉर लैंड मैटर्स में फॉर एग्जांपल जो पहले लॉ थे वही लॉ आज भी लागू हैं। तो जो प्रोटेक्शन पहले यूटी बनने के था वही प्रोटेक्शन आज भी अवेलेबल है। जहाँ तक कल्चर का प्रश्न है, मुझे लगता है कि हमारी तरफ से हिल काउंसिल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा उस पर काम हो रहा है। कम से कम 10-12 मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स हम इसको ध्यान में रखते ही करे जा रहे हैं और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगें जो कि पॉल्यूटिंग हो। तो मुझे लगता है कि जो एक डिमांड करी गई है उसको ऑलरेडी वी आर फुल्ली इन ट्यून विद दैट, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट एंड वी आर इन एग्रीमेंट कि ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट होनी चाहिए। लद्दाख इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और वहाँ पर कई बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हर साल जाते हैं, खासतौर से समर सीजन में। तो ऐसे में टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ किया जाना वहाँ पर अभी बाकी है। टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए क्या कोई रोड मैप है आपके पास? देखिए, जो हम कर सके हैं पिछले 3 साल में उसके विषय में आपको बताना चाहूँगा। यस, लद्दाख इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, वेरी पॉपुलर। इस साल के शुरू से अब तक में करीब 4.5 लाख टूरिस्ट्स आ चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर डेवलपमेंट्स का प्रश्न है, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। पहली चीज़, एक इनर लाइन परमिट का रिक्वायरमेंट होता था फॉर इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स। ये इनर लाइन परमिट का रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस हमने ख़त्म कर दिया है, जिसका नतीजा है कि आज इंडियन टूरिस्ट, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप हो, चाहे बॉर्डर एरियाज़ हो, चुशूल हो, दैमचौक हो, हर जगह जाने के लिए आज वो प्रस्तुत हैं। बहुत बड़ी संख्या में इन जगहों पर वो जा रहे हैं। तो एक ये मेजर डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, एक अप्रोच में हमने चेंज करने की कोशिश करी है कि बजाय इसके कि टूरिज्म इज सेंटर्ड अराउंड ले, पेंगोंग लेक, नुब्रा एट्सेट्रा, हमारी कोशिश है कि होम स्टेज डेवलप करे जाएं। इसका फ़ायदा बहुत अधिक होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि टूरिस्ट उसके साथ पूरे लद्दाख में ही फैलेंगे, बजाय इसके कि एक पर्टिकुलर जगह हो और एक पर्टिकुलर रूट हो। दूसरी चीज़ कि ये इनकम विलेजर्स के हाथ में डायरेक्टली पहुंचेगी। तो ये एक मेजर चेंज इन अप्रोच हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इस साल बेनिफिशियरीज़ को, होम स्टे बेनिफिशियरीज़ को करीब 5 करोड़ के इक्विपमेंट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और अनदर 5 करोड़ के इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। और इसके साथ साथ होम स्टेज के लिए हम ट्रेनिंग का भी काम कर रहे हैं। 2-3 अच्छे प्रोग्राम्स होम स्टे ट्रेनिंग के लिए करे गए हैं और भी प्रोग्राम्स करे जाएंगे। जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी का प्रश्न है, उसको लद्दाख की फैमिलियरिटी बढ़ाने के लिए अभी तक टूरिज्म फ्रेटर्निटी लद्दाख की वो 2 नेशनल लेवल फेयर्स और एक इंटरनेशनल फेयर में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनसे जो फीडबैक मिला है वो बड़ा पॉजिटिव है कि वो लद्दाख की क्या खासियत है, क्यों आपको आना चाहिए, ये लोगों को समझाने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टूरिज़्म हमारे सभी के एफर्ट्स से, चाहे हिल काउंसिल हो, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लद्दाख में जो टूरिस्ट फ्रेटर्निटी है, सबकी मदद से इट शुड ग्रो। उसमें जो बॉटल नेक्स हैं उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने बोला
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट इज़ अनदर मेजर एरिया, उस पर काफ़ी कुछ काम शुरू हुआ है। विंटर स्पोर्ट्स, विंटर एडवेंचर टूरिज्म, इन सब के लिए भी हम टूरिज्म प्रोडक्ट्स, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो है हमने हाथ में लिया है। मुझे लगता है कि आगामी 2 साल 3 साल में काफ़ी चीज़ें ग्राउंड पर आ जाएंगी। सर, आखिरी सवाल, इसी बीच तैयारी शुरू हो चुकी है पूरे देश में, अगले साल जो G20 की मीटिंग्स होनी है उसमें लद्दाख में खासतौर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, G20 नेचुरली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोऑर्डिनेट कर रही है। उसमें एक शायद लक्ष्य है उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टाउन्स में, सिटीज़ में G20 के एफिलिएटेड कार्यक्रम हो सके। लद्दाख उसमें से एक आइडेंटिफाइड प्लेस है, उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। एक नोडल ऑफिस सेटअप हो गया है, नोडल ऑफिसर उसका चुन लिया गया है। जो वेन्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पर ऑफिशियल्स आएंगे उनको किस तरह से with good cultural program, how do we present the best face of Ladakh before the G20 delegates, उसकी तैयारियां हमने शुरू करी हैं। मुझे लगता है कि जब तक ये एक्चुअल मीटिंग्स होंगी हम लोग हर तरह से तैयार होंगे टू रिसीव द G20 डेलीगेशंस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लद्दाख के LG RK माथुर, कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu.